ठीक है, तो अभी हम कथा को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो देखिए, कल का हम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि रामानुजाचार्य का आज 10वां क्लास है, 10th क्लास है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से रामानुजाचार्य अलग अलग तरह से, आप देखिए कितनी तरह से अपने उदाहरण से हमें क्या समझा रहे हैं। अपने उदाहरण से हमें ये समझा रहे हैं कि हमें एक कैसा भक्त बनना चाहिए। हम अगर अच्छे भक्त नहीं बने तो भगवान का धाम, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो इसलिए कल जो हमने देखा था, तो कल हमने क्या देखा था कल हमने देखा था कि कैसे गोष्ठीपूर्ण एक दिन एक रूम में बैठ जाते हैं जो रामानुजाचार्य के गुरु होते हैं। वो किस तरह से एक रूम में बंद होकर ध्यान करते हैं और 3 दिन बाद जब बाहर आते हैं तो रामानुजाचार्य पूछते हैं उनसे कि बताइए गुरु महाराज, आपने क्या ये जो आपने ये जो पूछा है, अरे अंदर जो ध्यान किया है, तो भगवान की कौन से लीला का ध्यान कर रहे थे और साथ ही साथ आप कौन से मंत्र का ध्यान कर रहे थे, इस तरह से। तो फिर वो बताते हैं कि कैसे वो भगवान का तो नहीं पर अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान कर रहे थे और उनके लिए मंत्र उनके गुरु का नाम ही था। सोचिए 3 दिन तक सिर्फ गुरु का ध्यान करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसी बात है कि व्यक्ति को ये समझ जाना चाहिए कि किस तरह से हमारा प्रेम गुरु के प्रति होना चाहिए। आज हमारा कितना प्रेम है गुरु के प्रति, हम गुरु के साथ कितना अपना समय बिताते हैं, किस तरह से हम गुरु के साथ रहते हैं, हमें कितना प्रेम है वास्तविक रूप में गुरु से, हम अपना जीवन कितना गुरु के आधार पे जी रहे हैं और वास्तविक रूप में कितना गुरु को याद करते हैं। मैक्सिमम समय सिर्फ हम अपनी इच्छाओं को याद करते हैं। अब मेरी इच्छा कैसे पूरी हो जाए, हमारी इच्छाएं कैसे एक दिन पूर्ण रूप से हमारे सामने पूरी हो जाए और हम उससे आनंद बनाएं, अधिकांश इसी का ही मंथन चलता रहता है। तो मंथन किसका होना चाहिए हमारे अंदर? मंथन होना चाहिए गुरु का, है ना, गुरु के नाम का। गुरु का हम सबका एक पर्सनल मंत्र भी होता है, उसका मंथन होना चाहिए। और इस तरह से गुरु की क्वालिटीज़, गुरु का जो लीलाएं हैं, इन पे और इन सब पे हमारा ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ हमने क्या देखा उसके बाद कि कैसे ये कोलाटुंगा जो राजा थे, ये चाहते थे कि शिव जी जो है वो पूरे जगत में प्रख्यात हो जाए। वो जो चोला राज्य था, उस राज्य में सिर्फ शिव जी भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं। अरे शिव जी के ही लोग एक शुद्ध भक्त के रूप में देखे जाएं और शिव जी के ही सारे लोग भक्त बन जाए। इस तरह से
वो चोला राज्य के राजा थे, हाँ कोलाटुंग। तो ये कोलाटुंग चाहते थे कि इस तरह से, हाँ इस तरह से वो अपने नाम को फैलाना चाह रहे थे और अपना जो भक्ति है शिव जी के प्रति उसको फैलाना चाह रहे थे। जबकि उनके जो पिता थे वो भी वैष्णव थे, ये हमने देखा कल कि कैसे वो वैष्णव थे, पर फिर भी ये पता नहीं कैसे शिव के भक्त बन गए और ऐसे कट्टर बन गए कि इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ भी करके, हाँ सबको वैष्णव को खत्म करना है, वैष्णव की भक्ति विष्णु की भक्ति को खत्म करना है और सिर्फ शिव की भक्ति को पकड़ना है। तो इस तरह से सब चीज़ चल रहा था और इस बीच में क्या होता है कि वो इनवाइट करते हैं रामानुजाचार्य को और रामानुजाचार्य को कुरेश बोलते हैं कि प्लीज़ गुरु महाराज आप मत जाइए, क्योंकि अगर आप चले गए तो मुझे शंका है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो महापूर्ण को इनवाइट किया जाता है और रामानुजाचार्य को, पर रामानुजाचार्य को जानते नहीं थे। तो क्योंकि रामानुजाचार्य को नहीं जानते थे इसलिए कुरेश रामानुजाचार्य के कपड़े पहन के निकल जाते हैं और कुरेश सलाह ये देते हैं और साथ में महापूर्ण भी ये सलाह देते हैं कि तुम ये जो राज्य है श्रीरंगम इसको छोड़ के, ये चोला जो राज्य है इसी को छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। और तब कुरेश के कपड़े पहन के रामानुजाचार्य चले जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे कोलाटुंग वहाँ पे उनको बुलाते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं। और जब वार्तालाप करते हैं तो उसमें पहले तो बहुत सम्मान इज्जत देते हैं और फिर ये पूछते हैं कि शास्त्रों का निचोड़ बताइए, शास्त्र में क्या समझाना चाहते हैं ये जरा समझाइए। और जब इस तरह से वो डिस्कशन करते हैं तो क्या बोलते हैं उस समय वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि सारे शास्त्रों का एक ही निष्कर्ष है कि भगवान विष्णु की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। और जैसे ही वो सुनते हैं तो कुछ तर्क देते हैं और महापूर्ण और कुरेश यूं चुटकी में हरा देते हैं उनको और फिर वो बताते हैं कि भगवान जो विष्णु है वही सर्वोपरि है और भगवान विष्णु की भक्ति ही उनसे ऊपर कुछ नहीं। जब वो बोलते हैं तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जब क्रोधित हो जाते हैं तो कहते हैं या तो तुम मान लो, तर्क वर्क छोड़ो, या तो मान लो कि शिव ही भक्त है, अरे शिव जी के मैं भक्त बनता हूँ, हाँ शिव ही श्रेष्ठ है, शिव सबसे श्रेष्ठ है और विष्णु को भूल जाओ, नहीं तो आपको बहुत भयंकर दंड मिलेगा। पर मैं आपकी जान नहीं ले सकता क्योंकि एक समय पहले जब मेरी बहन के शरीर में भूत घुस गया था तो आपने निकाला था, ऐसा वो कुरेश को बोलते हैं जो रामानुजाचार्य समझ के। और उस समय फिर उनकी आंखें निकाल दी जाती है, उनको बहुत कोड़े मारे जाते हैं, उनके साथ बहुत ही खराब तरह से व्यवहार किया जाता है, बहुत यातनाएं मिलती हैं उनको। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं और महापूर्ण को इतना दर्द होता है कि जब वो वापस श्रीरंगम की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में रुक के कुरेश के गोद में अपना सर रखते हैं और शरीर छोड़ते हैं। तब कुरेश को बहुत दर्द होता है कि आप धाम में इतने बड़े भक्त हो कि धाम में शरीर नहीं छोड़िए। तो तब महापूर्ण बहुत सारी कथा बताते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल वो ये भी देते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि धाम में छोड़ना है, ये महत्वपूर्ण है कि आप किसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं। आप देखिए वो एक एग्जाम्पल ये देते हैं। इसी तरह से हम लोग भगवान का किस स्वरूप का चिंतन करेंगे मृत्यु के समय, हम भगवान की कौन सी लीला का स्मरण करने वाले हैं, क्या हरि नाम हमारे को याद आने वाला है मृत्यु के समय, यह हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। और हमको भी ये याद रखना चाहिए कि मृत्यु देखिए जैसे सबकी आई है ऐसे हमारी भी आएगी, 100% आएगी, किसी से नहीं बची है आज तक, तो हम भी नहीं बचने वाले हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोग कुछ भी करके कैसे भी भगवान की भक्ति करें और उसको इतने अच्छे से करें कि मृत्यु के समय भगवान हमें याद आए। और इस तरह से फिर जब हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भक्त ग्राम में पहुँचते हैं और भक्त ग्राम में उनको एक तुडुनर नंबी करके एक शिष्य बनते हैं। और तुडुनर नंबी उनके जब शिष्य बनते हैं तो वो कैसे उनको राजा विठल से मिलाते हैं, जो राजा विठल जैन होते हैं। और क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी के शरीर में फिर भूत घुस गया। तो रामानुजाचार्य वो भूत को भी निकालते हैं और उन दोनों को दीक्षा दे देते हैं और सारे जो जैन पंडित और जो उनके मुनि होते हैं वो सब गुस्से हो जाते हैं। और 12,000 पंडित और मुनि मिलके रामानुजाचार्य से बात करने आते हैं कि देखते हैं कौन सा धर्म श्रेष्ठ है।
तो रामानुजाचार्य बीच में एक पर्दा लगाते हैं कि आप मुझे ना देख सको, मैं आपको ना देख सकूं, पर हमारी सिर्फ आवाजें सुनाई दे नरसिंह मंदिर के बाहर। और इस तरह से वो वार्तालाप करते हैं और सबको लगता है कि हजारों सवाल एक बार में आते हैं और वो हजारों मुख से जैसे जवाब दे दें, इस तरह से प्रतीत होता है। और इस तरह से वो ये हम कल तक हमने यहाँ तक लीला सुनी और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जैनों को हराया। हमें भी शास्त्रों का इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम भी हर किसी को हरा दें। अब आगे क्या होता है कि जब सभी लोग हार जाते हैं तो सभी लोग उनके शिष्य बन जाते हैं रामानुजाचार्य के। अब जब रामानुजाचार्य के सब लोग शिष्य बन जाते हैं तो उस समय रामानुजाचार्य उनको कहते हैं कि ठीक है, थोड़े दिन मैं यहीं रहता हूँ जिससे तुमको और नरिशमेंट दे सकूं, और ज्ञान दे सकूं शास्त्रों का, और तुमको और अच्छे से भक्ति के बारे में समझा सकूं। तो एक दिन की बात है कि वो अपने पैकेट को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि पैकेट में जो तिलक है, जो वो तिलक लगाते हैं, वो सफ़ेद कलर का एक तिलक लगाते थे, सफ़ेद और लाल कलर का। हम लोग आज भी देख सकते हैं कि श्री संप्रदाय का जो तिलक है वो थोड़ा सा अलग है ना। तो वो तिलक वो लगाते थे। तो उन्होंने कहा कि वो जो वाइट वाला, जो वाइट मिट्टी जो थी उधर, ठीक है, तो वो उसको तिरुमान बोलते हैं हम लोग, जो वाइट मिट्टी है उसको तिरुमान बोलते हैं। तो वो खत्म होने वाली है। अब जब वो खत्म होने वाली है तो वो सोचते थे कि भाई जो वैष्णव होते हैं वो वैष्णव तो बिना भगवान के तिलक के वो रह ही नहीं सकते। आप देखिए, तो अब वो चिंता करने लग जाते हैं कि अब क्या करें, तिलक खत्म हो जाएगा, श्रीरंगम जा नहीं सकते, तो क्या किया जाए। बहुत चिंता में आ जाते हैं, बहुत चिंता में आ जाते हैं। और चिंता में आते आते इतने में जब वो सोते हैं उस रात, तो उस समय भगवान विष्णु, भगवान नारायण उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि देखो, एक यादवगिरी करके एक जगह है, जो पहाड़ है एक यादवगिरी, तुम वहां आओ, वहां पे मैं अंदर दफन हूं, मिट्टी के अंदर, मेरे को नीचे मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है। दफन वर्ड सही नहीं है, मतलब मेरे को मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है, मेरे को है ना, मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है, कृपा करके आइए, मुझे मिट्टी से बाहर निकालिए, बहुत साल हो गए मैं अंदर दबा हुआ हूँ। और उसी के बाजू में आपको आपका वाइट तिलक भी मिल जाएगा। वहां पे एक कुंड है, कल्याणी कुंड, उस कुंड के पास है। तो अगले दिन श्री रामानुजाचार्य उठते हैं और जैसे ही उठते हैं तो उठते ही वो ये बात सबको बताते हैं। और राजा जो विष्णुवर्धन जो होते हैं, जो पहले विट्ठल होते हैं, जिनका दीक्षा के नाम राजा विष्णुवर्धन हो जाता है, उनको बताते हैं। तो कहते हैं कि मेरे को यादवगिरी वाली जो जगह है वहाँ पे जाना है। अब जब वो इस तरह से बोलते हैं तो राजा अपने साथ बहुत सारे सैनिक और रामानुजाचार्य ने जिनको दीक्षा दिया होता है वो भी, कुछ गांव के कुछ और लोग भी, और जो रामानुजाचार्य के साथ जो पहले से जो शिष्य आए हुए होते हैं श्रीरंगम से, ये सब लोग मिलके जंगल की तरफ जाते हैं। और जंगल एकदम घना जंगल होता है, तो सब लोग पेड़ काटते हैं, डालियाँ काटते हैं, कांटों वाले, और ये सब चीज़ों को हटाते हुए रास्ते बनाते हुए वहाँ जाते हैं। और ये रास्ते का आइडिया भगवान नारायण ने सपने में दे दिया था, हाँ, रामानुजाचार्य को। तो इस तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ के यादवगिरी जो जगह का बात बताई थी, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ ढूंढते हैं। यादवगिरी एक बड़ा पहाड़ है, वहाँ कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग खूब ढूंढते हैं, पर जब वहाँ ढूंढते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है। और जब कुछ मिलता नहीं है तो बहुत चिंतित हो जाते हैं श्री रामानुजाचार्य। तो कहते कोई बात नहीं, जैसी भगवान नारायण की इच्छा मिलेंगे। शायद चाहते हैं कि मैं थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करूं, थोड़ा और ज़्यादा हम लोगों को भगवान को ढूंढने के लिए थोड़ा और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब वो ये बात बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह उठ के फिर वापस से भगवान को
ढूंढने का कोशिश किया जाएगा। इस तरह से सब लोग सो जाते हैं और जब सोते हैं तो भगवान नारायण दूसरी बार वापस आते हैं उनके सपने में और दूसरी बार कहते हैं आके कि आप ऊपर चलिए, इस पहाड़ के ऊपर एक वेद पुष्करणी करके जगह है। इस वेद पुष्करणी करके जगह के पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, अकेला आपको अलग से एक पत्थर दिखेगा। उस पत्थर का नाम है परिधान शिला। और ये जो परिधान शिला है, तुम यहां तक आओ, आगे तुमको अपने आप रास्ता पता चल जाएगा। और फिर भगवान उस समय आते हैं और तब ऊपर फिर ये भी एक और चीज बताते हैं कि कैसे दक्षिण पश्चिम के वहां पे, जब वहां जो ये जो परिधान शिला है ना, इस शिला पे जब तुम पहुंचोगे तो इसके दक्षिण पश्चिम के एरिया पे अगर जाओगे, उधर से आगे जाओगे तो वहाँ पे कल्याणी कुंड मिलेगा और उसके उत्तर पूर्वी जगह पे आपको वो मिट्टी मिल जाएगी। तो ये तो हो गया उनकी मिट्टी, जो उनको जो तिलक लगाना था, ठीक है, तो उनको वो ऐसा तिलक मिल जाता है वहाँ पे। अब भगवान उनको आइडिया ये देते हैं कि देखो वहाँ पे चंपक का, वहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है वाल्मीकि एरिया, मैं वहाँ पे हूँ। और वाल्मीकि एरिया कहाँ पे है? जहाँ पे दो पेड़ के बीच में, एक है चंपक का पेड़ और एक है बकुल का पेड़, इन दोनों पेड़ के बीच में मैं स्थित हूँ, तो आप वहाँ आइए। वो बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ आता हूँ। और जब इस तरह से जो श्री रामानुजाचार्य जब सपने में भगवान को इस तरह से दिखता है, अगले सुबह वो ये सारी बातें सबको बताते हैं, राजा विष्णुवर्धन को बताते हैं, अपने साथ अपने शिष्यों को बताते हैं और सब लोग फिर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। फिर उसी तरह से डालियों को काटना, झाड़ियों को काटना और पेड़ों को से के बीच में से रास्ता वगैरह निकालते हुए ऊपर चढ़ते हैं। और जब ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे इन दोनों पेड़, चंपक पेड़ एक इनको मिलता है और बाजू में एक बकुल का पेड़, और इन दोनों के बीच में खुदाई शुरू करते हैं। तो खुदाई जब शुरू करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, भगवान नारायण, अरे सारे भक्त झूमने लगते हैं। सबको अंदर से पता नहीं एक अलग सा प्रेम का एहसास होता है, एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। इतना आनंद होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। वहां पे कूद कूद के नाचना शुरू करते हैं भक्त, इतने जोर से नाचते हैं और कीर्तन शुरू कर देते हैं और घंटों तक कीर्तन चलता है। और जब कीर्तन फिर घंटों तक चलने के बाद जब रुकता है, तब श्री रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्नता के साथ भगवान को कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे लायक बनाया कि आपका जो विग्रह है जो यहाँ पे था, इसको बाहर निकाल के आपका सानिध्य दिया। और इस तरह से वो बहुत बहुत बार दंडवत करते हैं, बहुत बहुत बार धन्यवाद देते हैं। और इस तरह से उनके लिए एक छोटी सी कुटिया वहाँ पे बनाते हैं पहले, और छोटी सी कुटिया में भगवान को तुरंत ही कुटिया बनाते हैं और वहाँ पे भगवान की स्थापना करते हैं खुद अपने हाथों से यादवगिरी में। अब क्या होता है कि जब ये चीज़ होता है तो ये आसपास के जो गांव होते हैं, नीचे जो पहाड़ के नीचे जो गांव होते हैं, उस सब जगह ये बात फैल जाती है। और जब फैल जाती है तो अगले दिन सब लोग ऊपर आते हैं, गांव के काफ़ी लोग ऊपर आते हैं और सब लोग गुणगान शुरू करते हैं श्री रामानुजाचार्य के। कहते हैं अगर आप नहीं होते तो क्या होता। अरे ये तो हमारा अहम सौभाग्य है कि आप जैसे वैष्णव ने हमारे भगवान को वापस हमारे सामने प्रकट कर दिया। तो देखिए, इससे हमें ये समझना चाहिए कि वैष्णव के प्रति हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें भगवान हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं। एक्चुअली प्रकट भी तो किया ही है ना। आज बिना वैष्णव के हरिनाम हमें मिल सकता था? बिना वैष्णव के हमको क्या ये पता चल सकता था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो भगवान के प्रेम के एक अवतार हैं? हमको पता चल सकता था? बिना वैष्णव के क्या हमें गुरु के बारे में कुछ पता चल सकता था? हमें गुरु मिल सकते हैं बिना वैष्णव की कृपा? क्या हम धाम जा सकते हैं
धाम की महिमा को बिना वैष्णव के कृपा के समझ सकते हैं। तो हर स्थिति में हम क्या देख सकते हैं? हर स्थिति में एक चीज देखने को मिलती है। वो क्या मिलती है? हर स्थिति में एक ही चीज देखने को मिलती है कि भगवान, आप देखिए, हमसे प्रेम करते हैं और बिना वैष्णव के हमको भगवान नहीं मिल सकते, है ना। तो वैष्णव के थ्रू भगवान हमें मिलते हैं, इस बात को हमें याद रखना बहुत जरूरी है। और जब इस तरह की सारी बातें हो जाती हैं, तब क्या होता है, इतने में क्या होता है कि भगवान का मंदिर बनाने के लिए वहाँ पे श्री रामानुजाचार्य 3 दिन रुकते हैं और फिर 1 साल में एक भव्य मंदिर भगवान के लिए बनाते हैं और वहाँ पे ही भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं, अपनी कथा कीर्तन वहीं करते हैं अपने शिष्यों के साथ। अब जब ये वहाँ कर रहे होते हैं तो एक रात जब ये सोते हैं तो भगवान नारायण तीसरी बार इनके सपने में आते हैं। और जब तीसरी बार आते हैं भगवान सपने में तो कहते हैं कि देखो रामानुजाचार्य, अभी मैं देख रहा हूं कि दूर दूर से लोग आते मेरे दर्शन के लिए, पर मैं तो मंदिर में ही बंद हूं, मैं तो मंदिर से बाहर ही नहीं जा पा रहा। तो तुम कुछ ऐसा आयोजन करो कि मैं बाहर निकल सकूं। हाँ, एक ऐसा आयोजन करो कि मैं भी बाहर निकल सकूं। तो रामानुजाचार्य उसी समय सपने में बात करते हैं कि बताइए, आप बताइए ऐसा क्या किया जाए कि आप बाहर निकल सके। तो तब भगवान बोलते हैं नारायण कि देखो, मेरी एक उत्सव मूर्ति नहीं है, तुम मेरी उत्सव मूर्ति ले आओ। तो वैसे भी हम देखते हैं ना, सारे मंदिर में एक भगवान के मेन विग्रह होते हैं। तो मेन विग्रह तो भगवान के मंदिर में ही रहते हैं और भगवान के एक उत्सव विग्रह भी होते हैं। और ये उत्सव विग्रह को लेके एक्चुअली सब भक्त जो होते हैं वो यात्रा निकालते हैं। जैसे हम रथ यात्रा निकालते हैं, तो ऐसे ही भक्त अपने कंधे पे लेके भगवान गांव में, नगरों में, अलग अलग जगह लेके जाते हैं और वहाँ पे भगवान को भी घुमाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए आपके राज्य में, आप जहाँ पे हैं उस जगह पे, हाँ, गांववासी कैसे हैं या नगरवासी कैसे हैं, और आप उनको अपनी दृष्टि से देख के उनको कृपा दीजिए। इस तरह से बताया जाता है। तो इस तरह से वो उनको उत्सव विग्रह के बारे में बताते हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि ठीक है, पर ये उत्सव विग्रह मैं अब लाऊं कहाँ से? ये बहुत मुश्किल था। तो भगवान सपने में ही उस समय कहते हैं कि देखो, ये उत्सव विग्रह क्या हुआ कि एक यमन लोग आए थे इधर, मुस्लिम। तो ये मुस्लिम लोगों ने अटैक किया था इस मंदिर पे, और इन्होंने अटैक किया और इसलिए वहाँ पे जो पुजारी थे मेरे, उन्होंने मुझे इधर ज़मीन में डाल दिया था। आप देखिए, मुझे छुपा दिया ज़मीन के अंदर और खुद भाग गए जान बचाने के लिए। अब तुमने मुझे बाहर निकाल लिया इस तरह से। अब एक और मुस्लिम राजा है जो अभी दिल्ली में बैठा है, सुल्तान, उसके पास एक विग्रह है जिसका नाम है रामप्रिय। और ये जो रामप्रिय विग्रह है, ये मेरा उत्सव विग्रह है ना। तो इसको कृपा करके दिल्ली से ले गया। अभी आप सोचिए कहाँ है वो, हाँ, मैसूर के पास रामानुजाचार्य, और कहाँ से लेके आना है उनको? लेके आना है दिल्ली से। कितना दूर है आप देखिए। अगर हम कोई राजधानी में भी बैठेंगे तो भी 30 घंटे लगेंगे आज की तारीख में, पर उनको पैदल जाना है वहाँ से और लेके आना है। और उस समय रामानुजाचार्य की उम्र होती है 80 साल। सोचिए, इतने वृद्ध होते हैं और फिर भी शरीर एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं, कोई भी कमजोर नहीं होते। तो जैसे ही भगवान की ये बात सुनते हैं तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो उस समय भगवान बताते हैं कि देखो, ये जो विग्रह, इसके पीछे एक कथा है। कथा ये ऐसी है कि जब भगवान रामचंद्र थे तो आपके जो रंगनाथ हैं वो तो भगवान के डीटी थे ही थे, साथ में ये उत्सव विग्रह भी थे जो भगवान राम त्रेता युग में स्वयं इनकी आराधना करते थे। और जब इनकी आराधना करते थे तो इन्होंने ये विग्रह अपने पुत्र
कुश को दिया था। और जब कुश को दिया तो ये चलते चलते वहां से डाउरी के रूप में, डाउरी को क्या बोलते हैं, जो दहेज, दहेज के रूप में भगवान कृष्ण को द्वापर युग में ये विग्रह मिला। आप सोचिए, त्रेता से चला ये विग्रह, भगवान राम ने इनकी पूजा की, फिर अपने पुत्र कुश को दिया, कुश से आगे आगे चली, आगे चलने के बाद ये विग्रह आए भगवान कृष्ण के पास द्वापर युग में। और भगवान कृष्ण के पास जब आए तो ये विग्रह भगवान कृष्ण स्वयं खुद इनकी आराधना करते थे द्वारका में। और जब इनकी आराधना करते थे तो वहां से आगे आगे ये मंदिरों में गई, और तब यमनों ने इन पे एक मंदिर पे अटैक किया जहां पे ये विग्रह थे। और ये जो सुल्तान है अभी दिल्ली का, ये सुल्तान ने उस विग्रह को अपने साथ ले गए और ये भी उनके पास है। तो कृपा करके इन विग्रहों को आप लेके आइए और उनको वापस से यहाँ पे स्थापना कीजिए। ये भगवान नारायण श्री रामानुजाचार्य को बोलते हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं ठीक है। अगला दिन फिर होता है, तो जब सुबह होता है तो रामानुजाचार्य एकदम उत्साह के साथ बोलते हैं कि भगवान ने फिर मुझे दर्शन दिए सपने में, और इस समय मैं भगवान की जो उत्सव विग्रह है उनको लेने जा रहा हूँ और जा रहा हूँ दिल्ली। तो अपने कुछ शिष्यों को लेते हैं और दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। और दिल्ली जाने में, पहुंचने में उनको 2 महीने लगते हैं, और बहुत तेजी से उत्साह से फटाफट चलते हैं। मतलब वो इसमें होते हैं कि मेरे को कैसे भी करके बहुत जल्द एकदम तेजी से भगवान के पास पहुंचना है, क्योंकि मुझे स्वयं किसने आज्ञा दी है? मुझे आज्ञा दी है भगवान ने। ऐसे तो इस तरह से जब वो ये बात करते हैं, आप देखिए रामानुजाचार्य और इस मनोभाव के साथ धीरे धीरे जल्दी जल्दी दिल्ली की तरफ जाते हैं। अब दिल्ली के बाद जैसे ही पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है दिल्ली में विश्राम करते हैं, तुरंत जो सुल्तान है उनके महल पहुँचते हैं। और जैसे ही सुल्तान के महल पहुँचते हैं तो उस समय क्या होता है कि सुल्तान के पास जाके तो सुल्तान बोलते हैं बताइए क्या करूँ मैं आपके लिए। तो बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से कहते हैं कि देखिए हमारे भगवान आपके पास है, एक विग्रह आपके पास है, कृपा करके ये विग्रह को आप मुझे वापस दे दीजिए, हम इनके बिना जी नहीं पाएंगे। और भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि इस विग्रह को लेके आना। तो इतने मीठे से बोले वो कि स्वयं जो सुल्तान थे उनका हृदय भी पिघल गया। और सुल्तान कहते चलिए आइए, मैंने जहाँ जहाँ से जिस जिस जगह से चुराया है उसके लिए मैंने तहखाना बनाया अलग से, चलिए वहाँ चलिए और देख लीजिए अगर आपकी कोई विग्रह हो तो, क्योंकि कुछ विग्रह तो है वहाँ पे। तो वहाँ जाते हैं अंदर, और अब जब जाते हैं तो वहाँ ढूंढते हैं और बहुत सारे विग्रह तो दिखते हैं। उनको कोई भी विग्रह देख के ऐसा नहीं लगता कि ये वो राम प्रिय है, क्योंकि वैसे भी श्री रामानुजाचार्य ने तो कभी देखा ही नहीं था, है ना, श्री राम प्रिय को। तो वहाँ जाते हैं उनको कोई ऐसा एहसास नहीं होता कि यही राम प्रिय है, तो उनको वो नहीं मिलते। पर वहाँ देखते हैं अलग अलग तरह से बहुत धन रखा हुआ है, इतनी संपत्ति है, पर वो किसी से आकर्षित नहीं होते और चुपचाप बाहर आ जाते हैं। और ये देख के इवन सुल्तान भी दंग रह जाते, कहते अरे इन्होंने मेरे धन पे किसी को कोई नजर ही नहीं हुआ, सिर्फ भगवान को ढूंढ रहे। मतलब ये बहुत ही विशेष एक साधु है, ये उनको समझ में आता है। पर बहुत ही उदास मन के साथ ये बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो भगवान मिले नहीं। तो कहते हैं क्या पता भगवान की क्या इच्छा है, देखते हैं क्या होगा। फिर उस रात वो सोते हैं तो भगवान फिर चौथी बार उनके सपने में आते हैं और कहते देखो रामानुजाचार्य, ये जो विग्रह है ये तुम्हें तहखाने में नहीं मिलेंगे, ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ये तुम्हें मिलेंगे उनकी बेटी के पास, और उनकी बेटी का नाम है बीबी लक्ष्मी मार। तो ये बीबी लक्ष्मी मार जो उनकी बेटी का नाम है तो मुस्लिम, पर मेरी बहुत शुद्ध भक्त है, मुझसे बहुत प्रेम करती है,
मेरे बिना रह नहीं सकती, देख लेना, उसके पास है ये मेरे विग्रह। तुम इस सुल्तान को बोलो कि अपनी बेटी के पास ले जाए, वहां पे मैं तुम्हें मिलूंगा। तो जैसे ही वो ये बोलते हैं तो वो तुरंत अगले दिन फिर सुबह उठते हैं, वापस सुल्तान के पास जाते हैं और सुल्तान से आग्रह करते हैं, बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही मीठे स्वर में बोलते हैं कि हे सुल्तान, देखिए जो विग्रह कल हम ढूंढ रहे थे वो आपके तहखाने में नहीं है। वो कहाँ है? वो आपके पुत्री के पास है। तो राजा कहते मेरी पुत्री के पास? कहते हैं हाँ। तो सुल्तान कहते चलिए आप भी साथ में चलिए, देख लेते हैं हम। तो अपनी पुत्री के कक्ष में लेके श्री रामानुजाचार्य को जाते हैं। और जब श्री रामानुजाचार्य को लेके उस कक्ष में जाते हैं तो वहां पे अब दो कथा होती है। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो एक जगह एक कथा बताइए, दूसरी जगह दूसरी कथा बताइए। मैं आपके सामने दोनों कथाएं बताऊंगा। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं, घुसते हैं, तो पहली कथा क्या आती है कि जैसे ही वो घुसते हैं तो वो भगवान को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि यही है भगवान राम प्रिय। जैसे ही वो देखते हैं तो तुरंत दंडवत लगाते हैं और तुरंत दंडवत लगा के इतने खुश हो जाते हैं, इतने संतुष्ट हो जाते हैं। तो सुल्तान को कहते हैं कि यही है मेरे भगवान। तो सुल्तान कहते हैं ठीक है आप इनको ले जाइए। तो उनकी बेटी जो बीबी लक्ष्मी मार थी वो इतना रोने लगती है। तो तब उनके पिता समझाते हैं, अरे इतना क्यों रो रही हो, एक मूर्ति तो है, ले जाने दो, क्या तकलीफ है, ले जाने दो। तो इस तरह से वो तुरंत लेते हैं और बिल्कुल विश्राम ना करके तुरंत भागने लगते हैं विग्रह को लेके रामानुजाचार्य। क्योंकि वो ये जानते थे, वो हमेशा ये उनका मनोभाव था कि ये जो यामन लोग होते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। क्या पता इनकी बेटी को वापस से इच्छा जग जाए तो ये अपनी बेटी के प्रेम में कहीं फिर कहें कि नहीं भाई विग्रह यहीं छोड़ के जाओ, तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए तुरंत विग्रह लेते हैं और भाग जाते हैं। ये तो एक कथा। दूसरी कथा क्या थी? दूसरी कथा ये है कि जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो भगवान उस समय एक उनकी बेटी खेल रही होती है और गद्दे पे होती है और उनकी बेटी वास्तविक रूप में भगवान को अपना पति मानती है। ये जो बीबी लक्ष्मी मार है ना, ये उनकी बेटी भगवान को पति मान रही होती है। तो भगवान जैसे ही देखते हैं इनको, आप देखिए, तो वो वहां से कूद जाते हैं। तो ये जो सुल्तान होते हैं ये भी हक्के बक्के रह जाते कि अरे ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि विग्रह भाग रहे, चल रहे, और तुरंत कूदते हैं और रामानुजाचार्य तुरंत दंडवत लगाते हैं भगवान को और खुशी के मारे आलिंगन करते हैं घुटनों पे बैठ के। और भगवान और वो आपस में इतना कस के आलिंगन करते हैं, इतना खुशी से आलिंगन करते हैं। और सुल्तान एकदम चौंक जाता है, कहते अरे ये क्या हो गया, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि विग्रह चलते भी हैं, बात भी करते हैं, गले लगाते हैं, ये क्या चल रहा है। वो एकदम गुम हो जाते हैं। तो तब कहते हैं कि हाँ भाई आप ले जाओ इनको, अगर आपको चाहिए तो वो जानने जाते हैं। तो इतने में उनकी पुत्री रोकती है और कहती है कि अगर पिता जी अगर आप इनको दे रहे हैं तो मैं इनको अपने पति के रूप में देखती हूँ, तो कृपा करके मुझे भी अपने पति के साथ आप विदा कर दीजिए और विदा करके मेरे को भेज दीजिए। तो तब ये जो सुल्तान होते हैं अपनी बेटी को एक्चुअली बहुत सारा धन के साथ, हाँ, पालकी वालकी में बिठा के इनको भेज देते हैं रामानुजाचार्य के साथ और विदा कर देते हैं। जैसे एक पिता अपनी पुत्री को शादी के बाद कैसे विदा करते हैं, उसी प्रकार भगवान के साथ जो सुल्तान है वो सोचते हैं कि इनका विवाह हो गया मेरी पत्नी से, ये जो राम प्रिय है, और इनको उनके साथ भेज देते हैं। अब हम आते हैं पहली वाली कथा में। अब क्या होता है, जब रामानुजाचार्य जब भागते हैं उनको लेके जा रहे होते हैं तो इनकी बेटी जो होती है सुल्तान की, वो खूब रोती है, खूब रो रही होती है, खूब विलाप कर रही होती है, खूब दुखी होती है, खूब परेशान होती है। और इस तरह से जब वो बहुत परेशान और दुखी और बहुत विलाप कर रही होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में
वो अपने पिता के पास फिर जाती है। जब फिर जाती है अपने पिता के पास, तो उस समय उनके पिता का हृदय एकदम पिघल जाता है। और तब वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वापस उनको लाके देता हूँ। और तब वो रोती कि ये तो मेरे पति थे जो आपने मुझे अपने पति से जुदा कर दिया। इस तरह से वो ये कहते हैं। और जब इस तरह से चल रहे हैं, और इस तरह से वो बहुत बिलखती है, खूब रोती है। और जब रो रही होती है तब इनके पिता जो सुल्तान होते हैं वो सैनिकों को बुलाते हैं और सैनिकों को कहते हैं कि जाओ, भागो, लेके आओ, है ना, उनको जाके लेके आइए वापस विग्रह को। तो जब जा रहे होते हैं तो इनकी जो पुत्री होती है बीबी लक्ष्मी मार, ये कहती है अपने पिता को कि मैं भी इन सिपाहियों के साथ जाना चाहिए। तो उनके पिता मान जाते हैं और तब कहते हैं कि ठीक है, आप भी जाइए। और तब सब सैनिकों को साथ में भेजते हैं, एक पालकी बनवाते हैं और उधर भेजते हैं। अब वो जाते हैं और काफ़ी महीने निकल जाते हैं। वो जब जाते हैं उनको ढूंढते हैं अलग अलग जगह पर, कहीं भी नहीं मिलते रामानुजाचार्य। और आखिर में ये जो बीबी लक्ष्मी मार और प्लस जो सारा जो सिपाही और सारे सैनिक वगैरह जितने भी थे, ये सब कहाँ पहुँचते हैं? यादवगिरी तक पहुँचते हैं, जो उस पहाड़ तक पहुँचते हैं। और जब उस पहाड़ पे पहुँचते हैं तो जब सोते हैं रात में, जब ये बीबी लक्ष्मी मार, तो उस समय उनको ये समझ में आ जाता है कि हम दिल्ली से यहाँ तक आ गए हैं, अब यहाँ से आगे हमको नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ से वापसी जाने के लिए लक्ष्मी मार को बार बार बोलते हैं, बीबी लक्ष्मी मार को, कि चलो वापसी चाहिए, अब नहीं मिल रहे भगवान। तो वो किसी की नहीं सुनती और उस रात जब वो सोती है तो वहाँ से चुपके से भाग जाती है। और जब भागती है तो उनको एक और ऐसा, उनके वहाँ पे उनका सेनापति होता है जिसका नाम होता है कुबेर। तो ये जो कुंवर होते हैं, इनका नाम होता है कुबेर सॉरी। तो ये जो कुबेर होते हैं, ये कुबेर का भी हृदय से ये बीबी लक्ष्मी मार से बहुत प्रेम करते हैं। पर ये जानते थे कि मैं तो एक सिपाही हूँ, सेनापति हूँ, आप समझो, सेनापति नहीं, एक सिपाही हूँ, और मैं कहाँ इनको कुछ कर पाऊँगा, क्या टाइम। तो उस तरह से मैं इनके साथ क्या कर पाऊँगा, आप देखो, शादी कहाँ कर पाऊँगा। पर फिर भी उनको पता चल जाता है कि वो भाग रही है, तो वो भी उस झुंड से निकल के उनके साथ पीछे पीछे भागने लगते हैं। और तब अगले दिन जब उठते हैं तो वो ढूंढते हैं कि ना कुबेर मिल रहा है, ना बीबी लक्ष्मी मार मिली है, पता नहीं ये लोग कहाँ भाग गए। और सिपाही जो होते हैं वो वापसी, सारे लोग दिल्ली वापस चले जाते हैं। अब जब वो यहाँ आते हैं, क्योंकि जंगल है, तो जंगल के पास ये लोग यादवगिरी के पास पहुँचे होते हैं, यादवगिरी पे नहीं पहुँच गए होते, पास ही पहुँचे होते हैं। तो वहाँ से जंगल से ये कुबेर उन्हें मिलता है और तब लक्ष्मी मार को कहते हैं ठीक है, मैं हूँ, मैं आपकी रक्षा करते हुए, यहाँ पे अनेक प्रकार के जानवर हो सकते हैं, जंगली जानवर हो सकते हैं, भयानक तरह के जानवर हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है, मैं आपके साथ चलता हूँ, हम मिल के ढूंढेंगे आपके पति को। तो इस तरह से पहुँचते पहुँचते ही यादवगिरी ऊपर तक पहुँच जाते हैं पहाड़ के। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो तब ये वहाँ के ऊपर तक पहुँचते हैं, तो उस समय ऊपर भी बस्ती कुछ बस गई होती है। तो वहाँ पे सब लोगों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ती हैं बीबी लक्ष्मी मार और सबको बोलती हैं कि आपने मेरे पति को देखा है क्या? मेरे पति एक विग्रह है जिनका नाम है रामप्रिय, आपने देखा है क्या, देखा है क्या? और ऐसे करके रामानुजाचार्य तक बात पहुँच जाती है। अब रामानुजाचार्य आते हैं और ये बीबी लक्ष्मी मार जैसे ही रामानुजाचार्य को देखती हैं तो इतने खुश हो जाती हैं कि आंसुओं की वर्षा होने लगती है एक तरह से, और खुशी के मारे कहते हैं कि आपके मेरे दर्शन हो गए, तो अब तो मुझे मेरे पति जो राम प्रिय उनके भी दर्शन मिले। सोचिए, मुस्लिम है बाकायदा, पर फिर भी उनको इतना प्रेम हो जाता है भगवान से। और जब इस तरह से प्रेम हो जाता है तो वो वहाँ जाती है और वहाँ जो रामानुजाचार्य के चरणों में गिर जाती है। तो रामानुजाचार्य भी उनकी भक्ति देख के, उनका प्रेम देख के समझ जाते कि ये साधारण स्त्री नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की भक्त है, और पिछले जन्म में इनकी भक्ति रह गई थी, इन्होंने कुछ अपराध कर दिया था, कुछ गलती कर दी थी, जिसके कारण इनको यमनों के बीच, मुसलमानों के बीच इनको जन्म लेना पड़ा।
पर इनके हृदय के अंदर की जो भक्ति थी वो नहीं गई, ये भगवान को नहीं भूल पाई। तो इसीलिए मेरा ये फर्ज है भगवान से इनको मिलाने के लिए। तो रामानुजाचार्य ये जब जैसे ही सोचते हैं तो वो तुरंत लेके जाते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर जो उत्सव विग्रह हैं, हाँ, राम प्रिय, इनके दर्शन कराते हैं। और जैसे ही दर्शन कराते हैं तो लक्ष्मी माँ उनके पास जाती है, उनको गले लगा लेती है। अब देखिए विग्रह को, और एक बहुत आश्चर्य की चीज देखी जाती है कि विग्रह भी लक्ष्मी माँ को गले लगा लेते हैं। तो तब रामानुजाचार्य सबको बताते हैं कि ये साधारण स्त्री नहीं है, ये भगवान की एक शुद्ध भक्त है। तो भक्ति नहीं है, ये भगवान की पत्नी है। अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण इन्होंने भगवान को छोड़ दिया था, और कुछ गलती हुई पिछले जन्म में, इसीलिए इस जन्म में फिर से आई हैं भगवान की पत्नी के रूप में। मतलब एक यमन राजा के बीच में इन्होंने जन्म लिया, मुस्लिम के बीच में जन्म लिया, पर ये भगवान को नहीं मानते। तो हमें भी इससे ये याद रखना चाहिए कि भले ही कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, अगर उसने ईर्ष्या की, वैष्णव निंदा की, कुछ ऐसा अपराध किया जिसके कारण वो गिर जाएंगे, तो वो देखेंगे तुरंत भगवान को छोड़ सकते हैं। जैसे हमने भागवतम क्लास में कैसे देखा था जड़ भरत महाराज की स्टोरी, कि कैसे जड़ भरत महाराज की कथा में हमको पता चला था कि वो भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच गए थे, पर उनको नीचे गिरना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हिरण में आसक्त हो गए। ऐसे हमको पता नहीं चलता हम कब इस शरीर से, अपने आप से कितना आसक्त हो जाते हैं कि हम भगवान को प्रायोरिटी ना देके अपने आप को हमेशा अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं, और उसके कारण हमारे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, ईर्ष्या की, अलग अलग तरह की कितनी वासनाएं अंदर घुस जाती हैं, और इसके कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और यही चक्कर में भगवान छूट जाते हैं, हमसे भगवान छूट जाते हैं। तो एक चीज हमें ये याद रखना है कि किसी भी स्थिति में हमसे कोई अपराध ना हो, किसी भी स्थिति में हम किसी भक्त की निंदा ना कर दें। नहीं तो अगर हम भगवान तो जीवन एकदम विफल हो जाएगा। ये हमें बिल्कुल ध्यान ये रखना है। और तब क्या होता है, एक बहुत आश्चर्य की, जैसे क्या होता है कि एक शादी की रस्म निभाई जाती है रामानुजाचार्य के कहने पर। और कैसे होता है कि भगवान अपने कुल के बारे में बताएंगे, है ना, इससे बताया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि कैसे दशरथ महाराज, जब भगवान राम की शादी होती है सीता मैया से, तो कैसे शिष्ट मुनि है दशरथ महाराज के, जो मेन कुल गुरु होते हैं, तो वो कुल गुरु कैसे बताते हैं कि दशरथ महाराज कैसे आए, कि ब्रह्मा से मनु आए, और मनु के बाद चंद्र वंश आया, अरे सूर्य वंश आया, और सूर्य वंश में भगवान है। तो ऐसे ही जनक के जो ये थे कुलगुरु सतानंद ऋषि, तो ये सतानंद ऋषि फिर कैसे जनक महाराज के कुल के बारे में बताते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे के गोत्र के बारे में बताते हैं, और फिर शादी होती है। और हम भी देखते हैं अभी तो गोत्र देख के ही शादी करते हैं ना अधिकांश लोग। तो इसी तरह से अब गोत्र कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक है भगवान, आप समझिए, अब भगवान का गोत्र क्या बताया चलेगा, और दूसरा एक मुसलमान है, पति है भगवान, पत्नी है मुसलमान। हाँ, अब इनका गोत्र कैसे हो? तो तब रामानुजाचार्य क्या करते हैं कि रामानुज क्या देखते हैं कि भगवान ने मेरे थ्रू यहाँ पे आए हैं, तो मेरा गोत्र क्या है? मेरा गोत्र है हरित्र, हरित्र मेरा गोत्र है। तो भगवान का गोत्र भी हरित्र हो गया, क्योंकि मैं भगवान को एक पुत्र रूप में देख रहा हूँ। स्पेशली ये वाला जो विग्रह है, राम प्रिय वाला जो विग्रह को मैं अपने पुत्र के रूप में देखता हूँ, तो इसलिए मेरा जो गोत्र है तो इनका गोत्र है, तो हरित्र इनका गोत्र हो गया। अब इनकी जो पत्नी है, जो बीबी लक्ष्मी मार है, अब इनके बारे में क्या पता चले, इनका गोत्र, क्योंकि ये तो मुस्लिम से है। तो तब जो रामानुजाचार्य होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो यमन लोग हैं ये आए कहाँ से? ये आए हैं गर्ग
के एक पुत्र हुए जिनका नाम था काल यवन। हम देखते हैं ना भगवान के साथ जिनका युद्ध होता है, तो ये काल यवन से सब यवन आए हैं जिनको भगवान से बहुत ईर्ष्या है, भगवान के अगेंस्ट खड़ा रहना चाहते हैं, है ना। तो इनसे यवन है। अब ये हैं कहाँ से आए? ये गर्ग से आए। तो गर्ग से ये काल यवन बने और काल यवन से फिर ये आगे बढ़ी। पूरी जो मुसलमान जो धर्म है, ये पूरा धर्म कहाँ से आगे बढ़ा? काल यवन। और इनके पिता थे गर्ग। तो तब वो इन विग्रह के सामने बोलते हैं सबके बीच में कि इसका मतलब ये जो बीबी लक्ष्मी मार है इनका गोत्र है गर्गी। तो ये एक बहुत ही अलग तरह की शादी देखी गई कि पति भगवान और पत्नी और इन दोनों के गोत्र के बारे में डिस्कशन करते हैं, और इन डिस्कशंस के कारण फिर आगे जाकर भगवान की शादी कराई जाती है। और फिर ये जो बीबी लक्ष्मी मार है पूरी तरह से वहीं रहती है, और यहाँ रहते रहते ही अपना और जब शरीर छोड़ते हैं तो एक और चीज होती है कि इनके साथ एक कुबेर करके, जो मैंने बताया था ना कि कैसे एक सिपाही जो इनसे प्रेम करता था आते हैं, तो ये भी वहाँ पे भक्त बन जाते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। और जब उनकी सेवा में वहाँ रहते हैं ये, तो जब देखते हैं कि बीबी लक्ष्मी मार चली जाती है तो इनको भी बहुत दुख होता है, और ये समझ जाते हैं कि अब मैं इस जगह नहीं रह सकता, है ना, और मैं नहीं रह सकता। इसीलिए वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं श्रीरंगम नाथ भगवान के पास। और क्योंकि वो मुसलमान थे पर थे भगवान के शुद्ध भक्त, तो उनको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, तो वो मंदिर के बाहर बैठ के भगवान के लिए अनेक अनेक भजन गाते थे, दिन रात भजन गाते थे। तो भगवान रंगनाथ भी इनसे इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं कि एक दिन भगवान रंगनाथ इनसे बात करते हैं। तो इनको एक आवाज़ सुनाई देती है और भगवान बोलते कि मैं रंगनाथ बोल रहा हूँ, और देखो तुम अंदर मंदिर में आ नहीं पाओगे क्योंकि मेरे जो पुजारी हैं ये लोग बहुत डरते हैं यवनों से, क्योंकि यवनों ने पहले ऐसा किया है ना, मंदिरों को तोड़ा है, विग्रह को तोड़ा है, नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए ये अंदर आपको आने नहीं देंगे, और तुम जब तक मुझे देखोगे नहीं तो हमारा जो प्रेम का आदान प्रदान है वो बहुत गहरा नहीं हो पाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो कहते हैं तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, जबकि जगन्नाथपुरी में भी तुम्हें अंदर जाने को नहीं मिलेगा। पर क्या होगा, साल में एक बार मैं खुद जगन्नाथ हूँ, साल में एक बार मैं बाहर आऊंगा रथ यात्रा के रूप में, और तब जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो तब तुम मुझे देखना और मैं तुम्हें देखूंगा, और वो जो हमारा प्रेम का जो आदान प्रदान उसे तुम्हें भी बहुत संतुष्टि मिलेगी, और तुम्हें जी भर के जब मैं देखूंगा तो मुझे भी बहुत संतुष्टि होगी। तो उसके बाद ये जो कुबेर होते हैं, ये कुबेर भी चले जाते हैं वहाँ पे जगन्नाथपुरी, और वहाँ पे रहते हैं। और फिर जिस दिन रथ यात्रा आती है भगवान के दर्शन करते हैं, और इतने प्रेम से दर्शन करते हैं कि एक्चुअली रथ रुक जाता है, और देखते ही रहते हैं। और फिर जब तक वो देखते हैं तब तक रथ नहीं चलता। फिर उनको समझ में आता है कि मेरे कारण मैं भगवान की रथ यात्रा को डिस्टर्ब ना करूं, तो तब वो आगे आते हैं। रात में जब रथ रुकता है तो भगवान को गले लगाते हैं खूब प्रेम से, और फिर अपना जीवन पूरी तरह से जगन्नाथपुरी में ही बिताते हैं, और वहाँ पे ही अपना शरीर छोड़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये दो मुसलमान, एक बीबी लक्ष्मी मार और कैसे एक कुबेर, ये दोनों मुसलमान थे पर ये भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो कितने सुंदर भक्त बन जाते। हाँ, तो आज की कथा से भी हमको ये समझ में आता है कि कैसे भगवान अपने उत्सव विग्रह के लिए भेजते हैं रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य के साथ देखिए भगवान का कितना क्लोज एसोसिएशन था, कितना प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक गुण था, क्या वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे, अहंकार किसी भी रूप में नहीं था, और सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य था कि भगवान के नाम का प्रचार करना है हर जगह। जब हम भी इस स्थिति में आ जाएंगे तो भगवान भी हमसे भी इतना प्रेम कर पाएंगे। आप देखिए, अब हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम वैसे हैं कि नहीं, क्या हम उस स्थिति में स्थित हैं कि नहीं, और ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आज आप सभी लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम कल कथा फिर कंटिन्यू करेंगे। कल फिर और मजा आएगा कि कैसे रामानुजाचार्य वापस से श्रीरंगम जाते हैं, आप देखिए, और कैसे जा पाते हैं, उन सबका डिस्कशन हम कल करेंगे। फिर बहुत आनंद आएगा इस कथा में और बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलेंगी। तो तब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।